प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सब के लिए उस सामर्थ्य और पवित्र वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सब के लिए उस सामर्थ्य और पवित्र वचन को पढ़ती हूँ कि आज्ञाकारिता में चलना, जैसे कि पवित्र बाइबल मत्ती 4:21 आयत में लिखा है। वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने और दो भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। आमीन। मेरे प्रिय, बाइबल में लिखा है कि याकूब और यूहन्ना पहले से ही अपने पिता के साथ काम कर रहे थे। वह जाल को सुधार रहे थे। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने उनको बुलाया, वह तुरंत उसके पीछे चले गए क्योंकि वे आज्ञाकारिता में थे। अगर हम बाइबल में देखें तो शाऊल भी अपने पिता की आज्ञा के नीचे था। जब उसके पिता की गदहियाँ खो गई थी तो वह उन गदहियों को ढूंढने गया था, क्योंकि उसके पिता ने उसे गदहियाँ ढूंढने को बोला था। इसलिए वह बिना सोचे समझे एक सेवक को लेकर गदहियाँ ढूंढने के लिए चला गया। पुराने नियम में परमेश्वर ने किसी को राजा चुना, किसी को सेनापति चुना, पर उन्होंने जहाँ पर भी आज्ञा को तोड़ा वहीं पर वह मारे गए। मेरे प्रियो, कुछ लोग आज भी अगुआ होने के लिए चुने गए हैं और कुछ लोग सेवा के लिए चुने गए हैं, लेकिन वे अपनी मर्ज़ी के अनुसार चलते हैं और अपनी बुलाहट को ख़राब कर देते हैं। आज कई घरों में उनके बच्चे उनका कहना नहीं मानते और आगे चलकर उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर उनको कोई काम कहा जाए तो वह साफ साफ मना कर देते हैं। आज मसीही लोगों की ज़िंदगी में ज़्यादा परेशानियाँ इसलिए हैं क्योंकि वे अपने अगुए की आज्ञाकारिता के नीचे में नहीं चलते और न ही अपने माता पिता की आज्ञाकारिता में चलते हैं। इसलिए उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती। वह जहाँ भी जाते हैं संघर्ष ही करते हैं। उन्हें हमेशा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। अगर हम बाइबल में देखें तो जब प्रभु यीशु मसीह ने 12 साल के थे तो उन्हें पता था कि एक दिन उनको मारा जाना है, गाड़ा जाना है, लेकिन फिर भी वह 30 साल तक अपने माता पिता के अधीन रहे और अपनी बुलाहट की तैयारी की। याद रखें कि परमेश्वर ने आपके लिए कुछ खास रखा हुआ है, पर उस चीज़ को देने से पहले परमेश्वर आपकी तैयारी करवाता है। जैसे परमेश्वर ने पहले से ही याकूब और यूहन्ना की तैयारी करवाई थी कि वह पहले से ही आज्ञाकारिता में थे। वे अपने पिता के कहने के अनुसार जाल सुधार रहे थे और एक दिन अपनी बुलाहट को पूरा किया। अगर आप भी आज्ञाकारिता में रहें तो एक दिन परमेश्वर आपको भी आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। इसलिए आपको अपने माता पिता और अपने अगुए के अधीन रहना है। आमीन। ये प्रार्थना आपकी तरफ से की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा मुझको आज्ञाकारिता में चलना सिखाए, ताकि मैं आज्ञाकारिता में चलकर आपकी बुलाहट को और आपकी मर्ज़ी को पूरा कर सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। आइए मैं आप सब के लिए प्रार्थना को करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के दिन के लिए खुदा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। बाइबल में लिखा है, धन्यवाद के साथ स्तुतियों के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करो। ऐ खुदावंद, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आपका वचन कहता है यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। है मेरे जिंदा परमेश्वर, मैं सचमुच विश्वास करती हूँ कि आपके कोड़े खाने से मैं सचमुच चंगी हो चुकी हूँ और मेरे जात जितने लोग बीमार हैं आज ये चंगियाइयों को ले चुके हैं। खुदावंद, इन सबको आपके सामर्थ्य और पवित्र लहू में कवर करती हूँ। आपकी सामर्थ्य इनके जीवनों में जाकर इन्हें इन्हें आशीषित करे। खुदावंद, इन्हें ब्लेस करे। आपके पवित्र लहू में कवर करती हूँ। आपकी सामर्थ्य इनके जीवनों में जाकर खुदावंद, आपका पवित्र आत्मा इनके जीवनों में जाकर इन्हें खुदावंद गाइड करे, इन्हें चलना सिखाए। परमेश्वर, बाइबल में लिखा है जहाँ आत्मा है वहाँ आज़ादी है। खुदा, इन्हें पवित्र आत्मा के चला खुदावंद
ताकि ये आज़ाद हो सके शैतान के बंधनों से, हर एक बंधनों से। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।